कानून की रुसवाई जब होगी, कानून की वायोलेशन होगी तो हर्षदेव खड़ा होगा। भ्रष्टाचारी जब अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा तो हर्षदेव उसको उजागर करेगा। अपराधी कोई अपने आप को छुपाने की कोशिश करेगा और उसको बीजेपी शेल्टर देगी जब, तो हर्षदेव खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन को मैं नेस्ता नाबूद करूंगा, जिसमें डाल के भ्रष्टाचारी भी साफ हो जाता है और अपराधी भी जो है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये वॉशिंग मशीन जो है ये ध्वस्त करेगा हर्षदेव। आपको मैं बताऊं, यहाँ भी हमारा ये मकसद है कि कानून की खिल्ली उड़ाई जा रही है। मैंने आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन दी थी कि जो चनैनी का एमएलए है उसकी जो प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स हैं, उसका ब्यौरा मुझे दिया जाए। हर साल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरने के लिए एमएलए को कहा जाता है कि कितनी आपने कमाई की है इस साल में और कहां से की है, वो देना पड़ता है। अब बाकी एमएलए ने तो दे दी अपने अपने, लेकिन चनैनी का एमएलए कहता है मैं नहीं देता, और ये सेक्रेटरी असेंबली उसी के कहने के ऊपर चलता है। कानून को ताक पर रख के, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, हाउ कैन यू वायलेट द लॉ ऑन आरटीआई? यू आर obliged to give the reply. You cannot conceal anything, but this is being deliberately done to shelter that MLA. बीजेपी वालों को कानून जो है वो ऐसा लगता है जेब में रख के घूमते हैं, नहीं मानता, और लोग उसके अफसर उसकी पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। इसी एमएलए के खिलाफ 32 केस उधमपुर में थे जब बीजेपी में नहीं था, लेकिन जब बीजेपी में गया उसके बाद ये कहा कि सारे के सारे केस खत्म हो गए। भाई कैसे खत्म हो गए, हमें भी जानने का अधिकार है। आरटीआई लगाई, एसएसपी उधमपुर कहता है जवाब नहीं देगा, वो जवाब ही नहीं दे रहा है इसका, कहता नहीं दूंगा। भाई किसने कहा, कैसे केस विड्रॉ हुए? घर का राज है क्या कि क्रिमिनल केसेस जो आपके ऊपर लगे हुए हैं, इवन द हाई कोर्ट सेज दैट यू कैन नॉट विड्रॉ केसेस अंटिल अनलेस यू सीक परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। आपने घर बैठे ही केस विड्रॉ कर दिए। क्या उस एसएसपी को जवाब नहीं देना है? क्या इस एमएलए को जवाब नहीं देना है? क्या उन लोगों को जो वहां पुलिस में है, उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था, पुलिस वालों ने, दे असॉल्टेड मी एंड no action was taken by the government because the administration had been playing to the tunes of the BJP. अभी ये है, ये कैसे हुए हैं? आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कानून साजिया के बाहर ही धरना बनता है कि आप कानून बनाते हैं, मानता कोई नहीं है आपको अफसर, तो कानून किस लिए बनाते हैं जब आपके कानून को कोई नहीं मानता है? दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर which these officers are committing. Why these officers are not being taken to task and punished under law? कि वो जवाब ही नहीं देता आरटीआई का। आरटीआई का कानून यहां बना और ऑफिसर कहता है जवाब नहीं देगा, और बीजेपी का आदमी है इसलिए जवाब नहीं देगा। वो क्या बीजेपी के इशारे पर चलेगा ये? लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि जो आप समझ नहीं रहे हैं बात? लीगल प्रोटेक्शन कहते हैं इसको। आरटीआई का जवाब नहीं देना लीगल प्रोटेक्शन है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आरटीआई का जवाब प्रधानमंत्री को भी देना पड़ता है, गवर्नर को भी देना पड़ता है। जब उसके आरटीआई लगेगी तो गवर्नर को भी जवाब देना है। दीज आर स्मॉल फ्राइज, व्हाई डोंट दे रिस्पॉन्ड टू आरटीआई? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स क्यों छुपा रहे हैं? आप क्या मानते हैं? इससे बहुत कुछ खुद ही साफ हो जाता है। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है कि अपनी एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो आदमी कहता है कि नहीं दिखानी है, उसका क्या मतलब हुआ? आप बताइए मुझे, क्या मतलब निकलता है उसका?